हेलो मेरे क्लास 10th के योद्धाओं, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जम के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज का ये क्लास बहुत स्पेशल है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 जो हिंदी है ना, उसका एक ऐसा वायरल पेपर दूंगा। ये बहुत ज्यादा वायरल पेपर है मेरे प्यारे स्टूडेंट 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा वायरल पेपर है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया, मैं आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा, तो आप 2026 में 95% जरूर लाओगे हिंदी के पेपर में। बहुत ज्यादा वायरल पेपर है, यहीं से आपका सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2026 के पेपर में आने वाला है। जितना क्वेश्चन बताऊंगा वो सारा समझ लेना। आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लेना और जब आप बोर्ड एग्जाम देकर आना, एक एक क्वेश्चन को मिला लेना, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो समय रहेगा वो रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। 15 मिनट आप पेपर को ध्यान से पढ़ो, आपको यह पता चलेगा कि आपको कितना नंबर आता है, कितना नंबर नहीं आता, कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा नहीं आता। तो 15 मिनट आप पेपर को पढ़ो अच्छे से, 3 घंटे आप पेपर को सॉल्व करो, ठीक है। अगर आपको सारा क्वेश्चन आता है तो 3 घंटे बहुत है पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आप 2 घंटे में 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व कर दोगे क्लास 10 हिंदी का, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबा पेपर नहीं होता है। एंड आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा। आप 70 में 70 करके आओगे भैया 2026 पेपर में, टेंशन मत लो, ठीक है। एक एक क्वेश्चन जो इसमें है वायरल पेपर में ध्यान से समझो। देखो, कुछ निर्देश हैं। जैसे पहला प्रारंभ के 15 मिनट जो होता है ना, प्रारंभ के जो 15 मिनट होता है प्रशाती को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी को पता है कि जो शुरुआत के 15 मिनट होते हैं वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। एंड प्रश्न पत्र के 2 खंड है, खंड आ तथा खंड बा। देखो, खंड आपके 2 हैं। खंड आ में जो रहेगा वो 20 अंक का टोटली जितना भी है सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। खंड बा जो रहेगा वो 50 अंक का रहेगा, जो कि आपको बोर्ड कॉपी में लिखना होगा, वर्णात्मक प्रश्न, ठीक है। एंड प्रश्न पत्र के जो खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें सही विकल्प चुनकर आप OMR सीट आपको दिया जाएगा। OMR सीट पर आपको नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से आपको विकल्प को बिल्कुल काला करना है, मतलब बिल्कुल काला कर देना है। चाहे आप काला पेन का यूज करो चाहे नीला, ठीक है, पूरा तरह से आपको करना है। खंड आ जो होगा में बहुविकल्पीय प्रश्न आपको 1 अंक का मिलेगा। 1 अंक का 20 क्वेश्चन रहेगा, आपको 20 नंबर मिलेगा, ठीक है। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। और OMR सीट पर आप सीट पर अंकित करने के पश्चात ना तो आपको काटना है, ना इरेजर का प्रयोग करना है, ना व्हाइटनर का प्रयोग करना है। इन सब का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है भैया पेपर में, ठीक है, OMR सीट में। और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक लिखे हैं, कौन सा प्रश्न कितने अंक का है उनके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ निर्देश हैं। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका 20 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। 20 में 20 नंबर आपको पक्का करना है मेरे प्यारे लाडलो। 20 में 20 नंबर, एक भी नंबर नहीं छोड़ना है। देखो, बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें पहला है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। आपको यह बताना है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। खंड आ में पहला प्रश्न यही है और यह हर साल बोर्ड में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या फिर शुक्लोत्तर युग। जल्दी से बताओ, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो हमारे शुक्ल युग के लेखक हैं। किस युग के हैं? शुक्ल युग के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी वाला ऑप्शन सही है। अब OMR सीट में आप क्या करना, सी वाले ऑप्शन को बिल्कुल से काला कर देना, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से करना, थोड़ा सा भी आपको दिखाई ना दे, ठीक है, ऐसे पूर्ण रूप से काला कर देना, ठीक है। ये तो मैंने लाल से किया है, आपको काला पेन या नीला पेन का यूज करना। तो ये पहला क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं प्यारे स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे लाडलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर तैयार कर लेना, ये क्वेश्चन 100% आएगा 2026 पेपर में। एक एक नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना कि आप कभी ये मत सोचना कि एक एक नंबर छोड़ देंगे तो क्या होगा, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। हो सकता है आप एक नंबर से फेल हो जाओ, तो नंबर आपको नहीं छोड़ना है, एक भी सारा करके आना है, नहीं आता फिर भी करके आना। चिंतामणि भैया किस विधा की रचना है। देखो, विधा बहुत सारी होती है, नाटक विधा, निबंध विधा, कहानी विधा, उपन्यास विधा। तो आपको यह बताओ कि जो चिंतामणि है वो किस विधा की रचना है। भैया निबंध विधा है, ऑप्शन बी है, कविता विधा या नाटक विधा या फिर हमारा कहानी विधा। जल्दी से बताओ मेरे प्यारे लाडलो। तो भैया चिंतामणि जो है वो हमारा निबंध विधा की रचना है। किस विधा की है? निबंध विधा की रचना है, ध्यान रखना। चिंतामणि किस विधा की है? निबंध विधा की रचना है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन नंबर 3, गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है भैया, सब पक्का कर लो, पेपर देने के बाद आके मिला लेना वीडियो से, सारा क्वेश्चन यही जाएगा। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या हरिकृष्ण प्रेमी? तो गबन जो है वो भैया मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। गबन, गोदान, ये सब क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। सारा तैयार कर लो। अगला क्वेश्चन है शुक्ल युग का समय सीमा। शुक्ल युग की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है मेरे प्यारे लाडलों? शुक्ल युग की समय सीमा 1936 से 1943 तक, या फिर 1919 से 1938 तक, या 1900 से 1918, या उपयुक्त में से कोई नहीं भैया। शुक्ल युग की समय सीमा 19 दूना 38, यानी कि 1938 तक माना जाता है। 1919 से 1938 तक, ठीक है। चारों क्वेश्चन समझ में आ गया ना? 5वां नंबर क्वेश्चन है नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना? आपको विधा बतानी है, ठीक है। जीवनी विधा, आत्मकथा विधा, साक्षात भेदवार्ता या रेखा चित्र? जल्दी से बताओ भैया किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? तो यह आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की है? नीड़ का निर्माण फिर भैया आत्मकथा विधा की रचना है, ठीक है। पांचों क्वेश्चन समझ में आ गया। 6वां क्वेश्चन देखो ध्यान से समझना, सारा क्वेश्चन आपको करना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किसकी रचना है? पहले ये बताओ किस लेखक की रचना है, फिर आप युग पे जाओ, ठीक है। किस लेखक की रचना है प्रिय प्रवास? अब आपको युग बताता है, द्विवेदी युग का है या फिर हमारा भारतेंद्र युग, प्रगतवादी या छायावादी युग? तो भैया जो प्रिय प्रवास है वो याद रखना कि हमारे द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की है? द्विवेदी युग की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? आप कहोगे सर जी अमिताभ बच्चन के पापा की रचना है। हाँ मेरे प्यारे लाडलो सही है, मजाक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं है, हरिओद भी नहीं है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन। सुमित्रा नंदन पंत की भी नहीं है। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पापा, ठीक है, का हरिवंश राय बच्चन जो कि एक लेखक थे। अगला भारत भारती किसकी रचना है? ये सब हर साल बोर्ड में आने वाला प्रश्न है, जल्दी जल्दी तैयार कर लो, एक एक नंबर अपना पक्का कर लो। एक भी नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, आपको सारा नंबर करके आना है, ठीक है। तो सिया शरण गुप्त या फिर मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा? तो भैया भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती जो है वो हमारा मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। तो ये 8 क्वेश्चन आप तैयार करो, ठीक है, नोट कर लो। फिर हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो बहुत ध्यान से देखना, देखो ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% आएगा, बस आप तैयार कर लो। एक एक नंबर का क्वेश्चन है। पहले ऑब्जेक्टिव देखो, लिखा हुआ आधुनिक काल कब से कब तक है। आपको ये बताना है आधुनिक काल कब से कब तक है। जैसे आपके होते हैं रीति काल, प्रगतिवादी, ऐसे आपका आधुनिक काल है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि वायरल पेपर में है। ऑप्शन नंबर ए है सन 1843 से अब तक, या 1643 से 1843 तक, या सन 1908 से 1936 तक, या 1936 से 1943 तक। जल्दी से बताओ। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट जो मॉडर्न युग है, यानी कि आधुनिक काल है 1843 से अब तक है। अभी भी हमारा क्या है? मॉडर्न युग है, आधुनिक काल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट देखो, लिखा है मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया हुआ है। ऑप्शन आपके पास ए वाला आधुनिक काल, वी है आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल। तो याद रखना जो मतीराम है वो रीति काल के कवि हैं। किस काल के हैं? रीति काल के। एक एक नंबर पक्का करते चलो, क्योंकि एक एक नंबर आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, सारा क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन देखो, ये जरूर आएगा, हास्य रस का स्थायी भाव, चाहे हास्य रस का है या भैया करुण रस का है, चाहे आपका हास्य रस का है या फिर आपका करुण रस का है, एक ना एक जरूर आएगा, ठीक है, जरूर आएगा। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? ए ऑप्शन शोक होता है, या रति होता है, या हास होता है, या निर्वेद होता है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। क्या होता है? हास। और जो करुण रस का स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? शोक, जिसमें रोना धोना आता है। हास्य रस में हंसना आता है, ठीक है, हंसी वाला। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन। सोवत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, मनोनील मरसेल पर आपत्ति प्रयोग प्रभात। उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? देखो इसमें आपका कौन सा शब्द आया है? मनु।
अगर मनु मानो जनु जानो ये शब्द आ जाए, मनु मानो जन जानो मनहु जनहु ये सब शब्द आ जाए तो आप आंख मूंद के आप क्या करना, उत्तप्रेक्षा अलंकार लगा देना। ठीक है, ये उपमा नहीं होगा, रूपक भी नहीं होगा, श्लेष भी नहीं, वो आपका उत्तप्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्तप्रेक्षा अलंकार। बहुत बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा ऑब्जेक्टिव का, टेंशन मत लो। हम हैं तो आप 1 नंबर हिंदी में छोड़कर नहीं आओगे, क्योंकि ऐसा पढ़ाएंगे कि कहीं नहीं पढ़े होगे। ठीक है, 12 नंबर हो गया। 13 नंबर, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं भैया, जल्दी बताओ। 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं? तो रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। सी वाला ऑप्शन सही है। 13 क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि हमें एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, देखो 14 नंबर क्वेश्चन है, आकर्षण शब्द में आपका उपसर्ग है। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण के आगे क्या लगा हुआ है? बड़ा आ लगा हुआ है ना। तो आप देखो वी है, तो वी तो बिल्कुल नहीं है, मान भी नहीं है, अक भी नहीं है, क्या है? बड़ा आ है। यानी कि आकर्षण में बड़ा आ लगा हुआ है, तो इसलिए हमारा आकर्षण में आ वाला उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग का मतलब होता है आगे जो लगा होता है। ठीक है, प्रत्यय का मतलब पीछे लगा होता है। अगला, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 2 होते हैं या 5 होते हैं या 6 होते हैं या 3, तो भैया 3 होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। ये सब तैयार कर लो, हर साल बोर्ड में आता है, और 2026 में हिंदी के पेपर में धुआं धुआं उड़ा दो, क्योंकि आप हो सरवन सर के स्टूडेंट, तो पेपर में जाओ और कहो आओ हम लड़ने के लिए तैयार हैं, और पेपर में एक भी नंबर मत छोड़कर आओ, धुआं धुआं उड़ा दो। समय से पहले 3 घंटा का समय होता है, 2 घंटे में खत्म करो। ठीक है, तब लगेगा कि हाँ सरवन के स्टूडेंट हैं। पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर, पीतांबर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या फिर हमारा तत्पुरुष समास? जल्दी से बताओ। पीतांबर, पीतांबर में बहुब्रीहि समास है। ठीक है, पीतांबर, पीतांबर में कौन सा है? बहुब्रीहि समास। ठीक है, सबका ट्रिक आएगा, टेंशन मत लो, हम पढ़ाएंगे तो आपको टेंशन नहीं लेना। आंसू शब्द का तत्सम रूप, आंसू, आंसू का क्या होगा? ऑप्शन ए है अश्रु या अंशु या रोना या फिर हमारा आंख। तो जल्दी बताओ, आंसू का तत्सम रूप अश्रु होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, बहुत बार बताया हूं। ठीक है, हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का वीडियो जल्दी लाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? यानी कि कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? ऑप्शन ए है कर्ता की या कर्म की प्रधानता या भावों की प्रधानता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया याद रखना कि कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की, यानी कि सब्जेक्ट की प्रधानता होती है कर्ता की। ठीक है, तो याद रखना कि कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आ जाओ मेरे प्यारे स्टूडेंट। ताभ्या शब्द में विभक्ति और वचन, ताभ्या याद करो, अगर आप ताभ्या पढ़े हो तो ताभ्या शब्द में विभक्ति और वचन क्या है? षष्ठी विभक्ति एक वचन या सप्तमी विभक्ति द्विवचन या फिर पंचमी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। क्या है? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, 20 लास्ट ऑब्जेक्टिव लिखने से सर्वनाम है। इन चारों में से सर्वनाम क्या है? मनुष्य, मनुष्य क्या है? सर्वनाम है? नहीं। ठीक है, ये हमारी सर्वनाम नहीं है। बचपन भी नहीं है, ये हमारा वह जो है इंग्लिश में पढ़े होंगे ही सी इट दिस दैट, दिस इज सर्वनाम प्रोनाउन। ठीक है, तो इसमें जो वह है, वह को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ही। ठीक है, तो अगर आपको बताया जाए सर्वनाम वह है। ठीक है, याद रखना। तो ये हमारे हो गए 20 में 20 ऑब्जेक्टिव, 20 में 20 ऑब्जेक्टिव। इसके बाहर एक प्रश्न नहीं आएगा, बस ये आप लोग पढ़ के जाओ, पेपर में धुआं धुआं उड़ा दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया ना? इसका आंसर आपको ओएमआर शीट में देना है, बस जो आपका ऑप्शन सही है उसमें आप ओएमआर शीट में काला कर दो। ए बी सी डी आपका ऑप्शन रहेगा। ठीक है, सी डी रहेगा। अब जो आपका सही है तो उसको आप काला कर देना, बस नंबर आपका एक भी नहीं घटेगा। अब हम लोग आते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों, जो कि है आप लोगों का वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न, देखो वर्णनात्मक प्रश्न जो कि आपका खंड 12 रहेगा, 50 अंक का रहेगा। कितने नंबर का? 50 नंबर का। इसके लिए आपको दी जाएगी भैया प्यारी प्यारी बोर्ड एग्जाम में कॉपी, और आपको 50 अंक लिखना है, राइटिंग से लिखना है। राइटिंग अच्छी नहीं है कमेंट कर देना, मैं आपको वीडियो बना दूंगा, राइटिंग अच्छी हो जाएगी, लेकिन खूब अच्छे से लिखना। हेडिंग डाल के इसके से अंडरलाइन करके खूब अच्छे से लिखना है। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत अच्छा नंबर लाना है। देखो
प्रश्न नंबर फर्स्ट है, इसमें सबसे पहले आपको पूछा जाएगा 6 नंबर का, क्या पूछा जाएगा? गद्यांश। अब गद्यांश बहुत आसान होता है, बहुत आसान, ठीक है, क्योंकि गद्यांश पहचानने का ट्रिक आपको नहीं पता होगा, पद्यांश पहचानने का ट्रिक नहीं पता होगा, जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बहुत जल्द। देखो गद्यांश में लिखा निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का 3 उत्तर देना है, 3 क्वेश्चन रहेगा और आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर देकर जाएगा, यानी कि 6 नंबर आपको मिल जाएगा। देखो यहां पूछ कर रहा है कि बहुत ध्यान से समझो, थोड़ा सा लिखा हुआ है कि यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, इतना हमारा अंडरलाइन है, ठीक है, क्योंकि रेखांकित अंश की व्याख्या तो आपको करना ही पड़ेगा। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्ल चित्त का सान ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त, और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह देखता था तथा नीति प्रसाद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। इतना पढ़ने के बाद आपको बस 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, समरी पढ़ा है, तो आपको ये आसान लगेगा। और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, इसका संदर्भ लिखना है, किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, फिर गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, यहां से यहां तक जो रेखांकित अंश है ना, इसकी आपको व्याख्या करनी है। ये यहां से यहां तक हमारा रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या करो। फिर लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की और क्यों आकर्षित होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये किस पाठ से लिया गया है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, अगर नहीं पता है तो पता हो जाना चाहिए भाई। इसमें आपका मित्रता शब्द आया है, तो पाठ कौन सा है? मित्रता। और लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है, याद रखना। इसके जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और पाठ का नाम है मित्रता। ये 2 नंबर आप पक्का कर लो। और फिर आप रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं आता तो आप इसमें बना बना के लिख दो मित्र के बारे में, नंबर भर भर के मिलेगा, ठीक है, बस। तो ये 3 क्वेश्चन आप करो, नहीं आता तो आगे आ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, अथवा। अथवा देखो, अगर आपको वो नहीं आता तो अथवा है, ये भी 6 ही नंबर का है, 6 ही नंबर आपको ये भी देकर जाएगा। लेकिन आपको मतलब एक करना है, चाहे आप ये वाला करो चाहे आप वो वाला करो, दोनों मत करना, ठीक है, कोई एक आपको करना है। अब ये भी बहुत आसान है, देखो, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर जीवित नहीं बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कहां पर हूं, उनकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। अभी आपको नहीं पता चला होगा सर किस पाठ से लिया गया है, अभी आपको पता चलेगा यहां नीचे जब क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है। देखो पाठ का ट्रिक इसी में मिल जाता है। देखो जैसे पहले में मित्रता मिला था, इसमें देखो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, 2 नंबर आपको ये देकर जाएगा। गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या करो, 2 नंबर ये। अब यहां देखो ममता शब्द आया, बताओ ममता पाठ पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़ लो। ममता द्वारा बता किस कार्य को ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध बताया गया, 2 नंबर ये। आप तीनों करोगे तो 6 नंबर मिल जाएगा। अब ये बता दो ये किस पाठ से लिया गया है, बहुत सारे बच्चों को पता चल गया होगा, पाठ कौन सा है? ममता। कौन सा है? ममता, ठीक है। और इसके राइटर अर्थात लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। भाई गद्यांश का संदर्भ का तो 2 नंबर पक्का हो गया। व्याख्या आप बना बना के लिख देना, देखो छोड़ना नहीं है। देखो अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ दो ना तो आप बहुत पीछे हो जाओगे, क्योंकि टॉपर बनना है तो एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। आगे आ जाओ, ये हो गया गद्यांश, दोनों में से कोई एक आपको करना है, चाहे आप ये मित्रता वाला करो चाहे ममता वाला। फिर आगे आपका आता है मेरे प्यारे लाडलो, आपको पद्यांश सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो दिए गए पद्यांश पर आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें भी 3 प्रश्न रहेगा और आपको 2 नंबर एक क्वेश्चन का मिलेगा और टोटल आपको 6 नंबर मिलेगा। देखो इसमें कौन सा पद्यांश दिया हुआ है, लिखा हुआ है चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंग लंगे अंधे को सब तो कुछ दर्शाई बहिरो सुने गूंगे पुण्य बनाए रंग चले से सत्रता सूरदास स्वामी करना है बार बार बंदो थी भाई। देखो इसमें भी आपको भैया ट्रिक मिल ही गया होगा कि एक शब्द आया है भैया सूरदास। क्या आया है? सूरदास। अब ये बताओ कि ये किस पाठ से लिया गया है, इसके कवि कौन है, सभी को पता चल गया, क्योंकि पहला आपको यही बताना रहता है कि उपयुक्त गद्यांश जो पद्यांश उसका संदर्भ लिखो। तो पाठ कौन सा है? पाठ हमारा पद है ना, और कवि, क्योंकि भाई कवि जो सूरदास जी ने पद ही लिखा है। अब सूरदास जी आपको पता चल ही गया है, तो भाई पद और सूरदास जी इसके कवि हो गए। रेखांकित अंश की व्याख्या बस इन्हीं 2 लाइन का व्याख्या करना कि बहिरा व्यक्ति अगर
मतलब जो बहरा व्यक्ति होता है अगर श्री कृष्ण के चरणों की मतलब धूल अर्थात वंदना करता है, उनका आशीर्वाद मिल जाए ना, तो एक बहिरा व्यक्ति दोबारा सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बहिरा व्यक्ति जो है हाँ दोबारा सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति दोबारा बोलने लगता है, एक दरिद्र जो कि बिल्कुल दरिद्र है वो सिर पर छत्र धारण कर लेता है और राजा हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही करना है, यही सूरदास जी कहते हैं इन 2 लाइन में, इतना ही करना है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार है, बस हो गया। ठीक है, तो ये अथवा अब नहीं आता तो नीचे वाला करो। देखो दोनों में से कोई एक करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये हर साल बोर्ड में आने वाला प्रश्न है, हर साल गद्यांश पद्यांश यही आता है, पेपर उठा के देख लो। ठीक है, अब अथवा आपके पास है लिखा हुआ, सुनि सुंदर बैन सुधारक साने सयानी है, जानकी जानी भली तिरछे कर नयन तय समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी दे अवसर सोहे और लोकत लोचन ला अली अनुराग तराग में विकसी मंजुल मंजू कल कुचली। इसमें भैया तुलसी शब्द आ गया। अब आप बता दो भैया ये किससे लिया गया, ये धनुष भंग वन पथ पर पाठ से लिया गया, किससे लिया गया, और इसके जो कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं। तो कवि कौन है, कवि कौन है मेरे प्यारे लाडलो, तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी। और पाठ है मतलब धनुष भंग अलग है, वन पथ पर अलग शीर्षक है, तो ये वन पथ पर से है, किससे है, वन पथ पर से है। ठीक है, और धनुष भंग अलग शीर्षक है, वन पथ पर अलग है, तो ये हमारा वन पथ पर है। तो भैया पहले का तो आपको आंसर मिल गया कि इसका संदर्भ लिखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, अनुराग तराग तथा मंजूर कंज का क्या अर्थ है। ठीक है, बस इन्हीं 3 क्वेश्चन को करके 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक करना, फिर आगे आप लोगों से पूछेगा भैया संस्कृत का गद्यांश। देखो संस्कृत दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का उत्तर देना है, 5 नंबर मिलेगा, 2 नंबर तो आपको संदर्भ का मिलेगा, 3 नंबर आपको व्याख्या का मिलेगा। देखो इसमें क्या है लिखा हुआ, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाम केंद्र स्थली अस्ति, ये नगरी जो है भारतीय संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है। ठीक है, और एवं संस्कृत भाषायाम संस्कृत आलोका सर्वत्र प्रसिद्ध, यही से संस्कृत भाषा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई है। मुगल युवराजा दारासिको, जो मुगल युवराज दारासिको हैं, अत्यंत भारतीय दर्शन अध्ययनम, यहाँ से भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, एंड ज्ञानम तथा प्रवृत्तम, और उनकी ज्ञान से प्रभावित हुआ। अबोध यह उपनिषद फारसी भाषा में करता, और इस भाषा को फारसी भाषा में अनुवाद कराया। बस यही व्याख्या है। और पाठ कौन सा है, पाठ तो बहुत सारे बच्चों को पता चल गया होगा, पाठ वाराणसी है ना, वाराणसी। देखो थोड़ा सा कौन सा पाठ है, वाराणसी। बस हो गया, मैंने व्याख्या भी बता दिया और पाठ भी बता दिया। पाठ आप संदर्भ लिख दो, इसमें कुछ भी नहीं करना। जो उपयुक्त गद्यांश जो है मतलब संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, बस कवि लेखक कुछ होते नहीं। अथवा अब वो नहीं आता तो आपके पास ये ऑप्शन है, इसको करो। मानव जीवन संस्कृत अस्माकं पूर्वजा मानव जीवन संस्कृत महत्तम आक्रमण, तो अस्माकं जीवन संस्कृत आचारम विचारम ता सर्वत्र अस्माकः संस्कृतः, तो इसको आपको करना है। ये भी आपका भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया। किससे लिया गया है, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति। भैया दोनों में से कोई एक आपको करना है, 5 नंबर तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, व्याख्या छोटा सा कर देना बस। अब आगे आ जाओ, आगे आप लोगों से पूछ रहा है भैया कि ध्यान से देखो, ये आप लोगों से दिए गए संस्कृत पद्यांश को आपको करना है। पद्यांश जैसे आपने गद्यांश को करा, अब आपको पद्यांश को करना है। 5 नंबर का पद्यांश भी आता है, कोई एक आप कर दो भैया दोनों में से। देखो पहला, मानवम हितम प्रियो भवत क्रोधम हितम ना सोचति, कामम हितम भवत लोभम हितम सुखी भवेत। अथवा नहीं आता तो ये करो, सर्वे भवन सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे बदान पश्चिमा कशीजा भवन, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, कोई किसी भी रोग का भागी ना बने, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। बस यही हो गया। तो इन दोनों में से कोई एक आप करोगे, 5 नंबर मिलेगा। बहुत आसान है यार, हिंदी का पेपर तो रसगुल्ला है। जो मैं आपको टॉपिक बताया था 2-4 चैप्टर पढ़ लो भैया संस्कृत में, एकदम पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब आता है भैया खंड काव्य। आप कहोगे बच्चा कि सर जी खंड काव्य कौन कौन सा तैयार करे, ये तो आप बता ही नहीं रहे हो। देखो खंड काव्य जो है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो भैया, 3 नंबर मिलेगा। देखो पहला आपका मुक्ति दूत है, 2-2 रहेगा, एक का 2-2। जैसे मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गादी का चित्रण, फिर चतुर्थ सर्ग, फिर ज्योति जवाहर, ये तो हमारे जिले में आता भैया, हम गोंडा जिले से हैं, तो गोंडा जिले में हमारे ज्योति जवाहर खंड काव्य आता है। आपके जिले, अपने जिले का नाम कमेंट कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो के नीचे, जिले का नाम, तो मैं आपको बता दूंगा किस जिले में कौन सा खंड काव्य आता है। ठीक है, गा वाला है मेवाड़ मुकुट एंड अग्र पूजा खंड काव्य, जय सुभाष खंड काव्य, ठीक है, मातृभूमि के लिए खंड काव्य, बहुत सारे खंड काव्य हैं। आगे आ जाओ,
यहाँ कर्ण खंड काव्य, कर्मवीर, तुमुल, तो ये सब खंड काव्य 3 नंबर का आएगा। कोई एक आपको करना है, मतलब यहाँ जहां तक यानी कि 5 से 6 खंड काव्य है, लेकिन कोई एक आपको करना है जो आपके जिले में आता है। ठीक है, हर जिले का अलग अलग होता है। तो जिले का नाम आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, फिर मैं आपको बता दूंगा कौन सा खंड काव्य आपको तैयार करना है। अब देखो, मैंने आपको जो जो जीवन परिचय बताया था वही आपके इसमें आया है पेपर में, वायरल पेपर में 5 नंबर का दिए गए किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उनकी रचना लिखो। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये तो भैया 1000% नहीं 10,000% क्लियर है कि यही आएगा। मैंने आपको जब टॉपिक पढ़ाया था हिंदी के वायरल टॉपिक, तो ये सब बताया था, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देखो दोनों वायरल पेपर में आया है 2026 में, इसके बाहर नहीं छपेगा, ये हमारी गारंटी है। बस ये जीवन परिचय तैयार कर लो, तीनों तैयार कर लो। ठीक है, 3 ये तैयार कर लो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 5 में 5 नंबर पक्का, लेकिन रचनाएं भी तैयार करना, क्योंकि 2 नंबर का रचना और 3 नंबर का जीवन परिचय होता है। ठीक है, ऐसे आपका कवि का आता है। देखो कवि का जीवन परिचय, देखो कवि का जीवन परिचय क्या है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय 5 नंबर। देखो गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद, महाकवि सूरदास, तीनों में से कोई एक आपको लिखना है, तीनों में से कोई एक आपको लिखना है भैया, आपको मिल जाएगा 5 नंबर। और तीनों इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था गोस्वामी तुलसीदास या सूरदास जी का तैयार कर लो और महादेवी वर्मा, लेकिन आपको सुमित्रानंद पंत या महादेवी वर्मा में से कोई एक तैयार कर लो, चॉइस दिया था। अब जो आपका अच्छा लगे वो तैयार करो। ठीक है, ये आपका 1000% नहीं 10,000% क्लियर है कि यही आएगा। जाओ 10 नंबर पक्का है, कोई नहीं छोड़ सकता, इसको जल्दी तैयार करो। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, तैयार कर लेना। ठीक है, ऐप में हमारा पीडीएफ है सारा। अगला आ जाओ, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। इसमें हमारा क्या था, एक तो सर्वे भुवनसुखिनः और मानव हितम क्रोधित भवति, तो आपको लिखना है बंधनम मरणम यप विजयो यप पराजया उभयत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरता। हो गया भैया, ठीक है, हो गया आपका 7वां, जो कि 2 नंबर आपका पक्का। अब 2 नंबर के लिए आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है संस्कृत का। देखो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखो पहला, देखो पहला, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, पहला। दूसरा, पुरुराजा का आसीत, चंद्रशेखरा का आसीत, चंद्रशेखरा देशभक्ता आसीत, तो यहां कहा की जगह क्या लिखोगे, देशभक्ता। ठीक है, फिर वीरा केन पूज्यते हैं, वीरा वीरण पूज्यते हैं, तो 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, 2 नंबर पक्का। 4 में से 2 ही देना है, क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप जल्दी से तैयार कर लो। आगे आ जाओ, लास्ट में आ जाओ, आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, आप लोगों से पूछा जाएगा भैया निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है, किसी एक पर आपको निबंध लिखना है, 4 में से किसी एक पर। देखो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या यानी कि पर्यावरण संरक्षण के उपाय, ठीक है, एंड आतंकवाद का कारण तथा निवारण, आखिर जो आतंकवाद है उसका आप निवारण कैसे करोगे, इसका कारण क्या है ये आपको बताना है, और जनसंख्या वृद्धि, लाभ और हानि, नारी सशक्तिकरण। ठीक है, तो ये अगर आपने 4 तैयार कर लिया भैया 7 नंबर पक्का है। बोर्ड एग्जाम 2026 में स्पेशल लिया आएगा, इसमें से ये वाला जो है पर्यावरण प्रदूषण और आतंकवाद, ये तो 100% छपेगा पहले और 5वें नंबर पे, देख लेना। ठीक है, लास्ट वाला देखो 10 नंबर, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए एक पत्र लिखो, 4 नंबर का। अथवा नहीं आता तो उत्तर मध्य रेलवे के एक शिकायती पत्र जिसमें निकट जो कि टिकट निरीक्षक द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया उसके लिए एक पत्र लिखो। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक आप करोगे भैया, 4 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, बहुत स्पेशल है। और ये था हमारा लास्ट टॉपिक, पत्र लेखन। अब देखो ये है हमारा हिंदी का वायरल पेपर 2026 के लिए, यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ये पूरा सॉल्व कर लेना। और जितने स्टूडेंट ने अभी टॉपर बैच नहीं ज्वाइन किया है, टॉपर बैच बहुत कम फीस है बाबा, बहुत कम फीस है, एक बर्गर खाओगे जितने में ना उतना ये टॉपर बैच पूरे साल की फीस है। ठीक है, एक बर्गर जितना में खाते हो ना उतना फीस है। ठीक है, आपको कॉल कर लो या व्हाट्सएप कर लो, आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो वीडियो के बाद, उसमें बहुत सारा पीडीएफ, हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ, वायरल पेपर, मॉडल पेपर सब कुछ है। तो इस नंबर पे करना 99 18 86 31 96, इसी नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, मैं आपको टॉपर बैच में ज्वाइन कर दूंगा। तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अपने स्कूल फ्रेंड्स, कोचिंग फ्रेंड्स सबके साथ। तो चलो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।